हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.2। स्टूडेंट, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th हिंदी का जितने भी छात्र जो है 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जितने भी छात्र 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ महत्वपूर्ण पत्र लेखन। यानी कि जितने भी आपके पत्र हैं वो सभी पत्र मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और आपको मैं पत्र लिखने का तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बोर्ड में लिखना है, ताकि जो आपको 4 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएं और यहाँ पर जो आपका एक भी नंबर ना कटे। और बस आपको मैं मात्र 3 पत्र बताने वाला हूँ, बस ये 3 पत्र तैयार कर लो और ऐसे लिखने पर जो है टीचर आपको फुल नंबर देगा। ये भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको किस तरीके से लिखना है, जैसे टॉपर लिखते हैं वो वाला तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि जो आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएं। और मैं यहाँ पर आपको 3 ऐसे वायरल पत्र बताने वाला हूँ जो हर साल पेपर में आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे। 2 पत्र आते हैं अथवा में लगकर, एक आपको करना होता है, 2 में से कोई एक करना होता है। और मैं आपको 3 पत्र बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट, जो हर साल पेपर में आते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। हमारा पहला पत्र हो जाएगा यहाँ पर शुक्ल मुक्ति हेतु, यानी कि फीस माफ करने के लिए अपने विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनको आपको एक पत्र लिखना है। और ये जो ऐसा पत्र है जो 100% एग्जाम में हर साल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। किसी भी सेट को आप उठाकर देख लेना, हर साल ये आपको पत्र पेपर में देखने के लिए मिलेगा। और ये जो मैं आपको 3 पत्र बताऊंगा, इन तीनों का भी मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। सॉल्यूशन आपको कहाँ पर मिलेगा आगे मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको जो पहला पत्र बता रहा हूँ उसको मैं आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगा कि टॉपर किस तरीके से लिखते हैं। वही तरीका आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ताकि जो आपको 4 नंबर पूरे मिल जाए और एक भी नंबर आपका ना कटे। उसके बाद फिर हमारा दूसरा पत्र हो जाएगा अपने क्षेत्र में फैली गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू, मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए। यानी कि जो आपका क्षेत्र है वहाँ पर गंदगी फैली हुई है उसके न्यूज अपने आसपास के संपादक को देते हुए, जो न्यूज चैनल पर काम करते हैं, इस पर भी आपको एक पत्र लिखना पड़ता है। गंदगी की जो समस्या होती है उस पर पत्र लिखना पड़ता है, साफ शब्दों में कहा जाए तो। इस तरीके से फिर हमारा अगला पत्र हो जाएगा बिजली समस्या पर आपको पत्र लिखना है। जो बिजली की समस्या होती है, जो लाइट चली जाती है, उस पर आपको एक पत्र लिखना पड़ेगा, आवेदन पत्र। इस तरीके से यहाँ पर ये जो 3 पत्र हैं इन्हीं से हर साल पेपर में पूछा जाता है। कोई 2 पत्र आपको देखने के लिए मिलेंगे, इनमें से कोई एक आपको करना पड़ता है। और ये जो 3 पत्र है इनका मैं आपको सॉल्यूशन भी कराने वाला हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को लाइक जरूर करना है। जितने भी नए स्टूडेंट हैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ शुक्ल मुक्त हेतु, यानी कि फीस माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र। ये जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला है, हर साल पूछा जाता है, इसको मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। बाकी के ये जो 2 बच जाते हैं इसका सॉल्यूशन भी आपको 1-2 दिन के अंदर इस चैनल पर मिल जाएगा। सभी का वीडियो आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। तो अब देखते हैं यहाँ पर आपको किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ताकि जो है एग्जामिनर होगा आपका एक भी नंबर नहीं काट पाए। तो सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है 28। जो हमारा पत्र लेखन आता है वो प्रश्नोत्तर संख्या 28 के अंतर्गत आता है। तो आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है 28। और डालने के बाद यहाँ पर आप जिसका भी पत्र लिखना चाहते हो उसका सिंपल सा आपको नाम डाल देना है। तो हम पत्र लिख रहे हैं शुक्ल मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र, यानी कि फीस माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। ये आपको इस तरीके से ब्लैक पेन से डाल देना है। अब लिखने का फॉर्मेट इस तरीके से जैसे मैं लिख कर लाया हूँ, अगर आप उसी तरीके से लिखोगे तो जो है आपको 4 नंबर पूरे के पूरे मिलने वाले और जो है एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है सेवा में। इस साइड में आपको सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है, इस तरीके से लाइन खींचना है। उसके बाद आपको लिखना है सेवा में। उसके बाद एक आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य जी। सेवा में लिखने के बाद नीचे से नहीं लिखना है, आपको थोड़ा सा दूर लिखना है। जहाँ पर आप कॉमा लगाओगे उसी के नीचे से आपको शुरू करना है श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय पब्लिक स्कूल आगरा। इस तरीके से लिखना है। लिखने के बाद फिर जो आपने सेवा में लिखा है जस्ट इसके नीचे फिर आपको डालना है विषय, कि आप किस विषय पर पत्र लिखना चाहते हैं। तो हम पत्र लिख रहे हैं शुक्ल मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र हम लिखकर आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से आपको डाल देना है कि किस सब्जेक्ट पर आप पत्र लिखना चाहते हो। उसका फिर आपको नीचे विषय के नीचे आपको डालना है महोदय जी। जैसे आप महोदय जी डाल दोगे उसके बाद आपको लिखना स्टार्ट करना है सविनय निवेदन यह है कि सविनय
निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। सविनय निवेदन है कि मैं आपके कॉलेज का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा, यानी कि जो मेरे फादर है वो अपने छोटे से काम द्वारा जो मेहनत करते हैं उसके द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं। मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से लाया हूँ, आसान शब्दों में, ताकि आपको रटना ना पड़े, एक बार देखते ही आपको याद हो जाए। घर में प्राय आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। घर में जो जरूरतमंद की जो चीज़ें होती हैं डेली की, उसका अभाव रहता है। वो चीज़ें आने में असमर्थ हैं, इतनी हम पर वो चल रही है, आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ही खराब है। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर मेरे 3 भाई बहन विभिन्न स्कूलों, मेरे 3 भाई बहन विभिन्न स्कूलों, उसका फिर आगे चलेंगे, में पढ़ रहे हैं। मेरे 3 भाई बहन जो विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चे का पिताजी के सिर पर बहुत बड़ा बोझ रहता है। जो मेरे पिताजी हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा सकें। इस तरीके से अगर आप चाहोगे तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, तोड़ मरोड़ कर। फिर जैसे मैं लाया हूँ उसी तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर जो होगा 4 में से 4 नंबर देगा, एक भी नहीं काटेगा। फिर लिखना, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ और कक्षा में सदैव प्रथम आता हूँ। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और कक्षा 10वीं में सदा प्रथम आता हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें। अतः मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरी फीस माफ की जाए। और फिर उसके बाद आपको इतना लिखने के बाद समाप्त हो जाएगा। फिर नीचे लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम डालना है, जो भी आपका नाम होगा उसको आपको डालना है। जब आप पेपर देने जाओगे तो आप वहां पर आपको अपना नाम नहीं डालना है, आपको XYZ इस तरीके से लिख देना है। फिर आपको दिनांक लिख देना है, जब आपका हिंदी का पेपर होगा उसी तारीख को आप लिख देना। जैसे मान लीजिए हमारा जो पेपर है 24 फरवरी को, तो 24 फरवरी 2026। इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो जो एग्जामिनर होगा आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा, जो है वो खुश होकर आपको 4 में से 4 नंबर पूरे दे देगा। तो यही तरीका होता है यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पत्र लिखने का। बिल्कुल सही तरीका मैंने आपको बताया है। और इसी तरीके से बाकी के ये जो 2 पत्र बच जाते हैं इनको भी मैं यहाँ पर एक वीडियो के अंदर इन पत्र को भी निपटा दूंगा। और जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी को मैंने करा रखा है हिंदी के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पर जाकर देख लेना कितने सिंपल तरीके से सभी टॉपिक हम निपटारा कर रहे हैं। सभी सब्जेक्ट के टॉपिक मैंने करा रखे हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और नए दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।